औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 और 2 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर ये जो बुक के बैक पर न्यूमेरिकल्स मौजूद होते हैं, इन न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन करवा दें, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जिस सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है उसमें हम किताब के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और इनका सॉल्यूशन मैंने रेडी कर लिया है। सवाल पढ़ के मैं आपके सामने इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। व्हाट्सएप पर मैं अवेलेबल हूँ 0333224301 से। और जिस चैनल से आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और व्हाट्सएप पे रहेंगे तो तमाम अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो पेज नंबर 20 से भाई मैं शुरू कर रहा हूँ और सवाल मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँगा और सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। पहले सवाल में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल। दो चीज़ें मालूम करनी है। 38 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड है और 68.4 ग्राम सक्रोज है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं CS2 के। याद रहे बेटा CS2 यानी कार्बन और सल्फर। कार्बन का मास होता है 12, सल्फर का मास होता है 32। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे और 32 को 2 से करना होगा चूंकि 2 लिखा हुआ था। मोल का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सर मास इन ग्राम तो दिया हुआ है 38। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 76। तो मैं क्या करूंगा 38 को 76 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे किसके? मोल्स आ जाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के। दूसरी चीज जो मुझे दी गई वो दिया गया बेटा C12H22O11 जो कि सक्रोज का फॉर्मूला है 68.4 ग्राम था। तो मैंने कहा N इज इक्वल टू 68.4 डिवाइडेड बाय 342 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स। ठीक है सर 68.4 कहाँ से आया? सवाल में दिया हुआ था। सर ये 342 कहाँ से आया? देखो फॉर्मूला है C12H22O11 तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 22, 16 मल्टीप्लाई बाय 11, ये 12 ये 22 तो फॉर्मूला से मिल गया आपको। ये इनके मासेस थे। सर 342 आया तो आंसर क्या मिला आपको? 0.2 मोल्स। अच्छा सर दूसरी एक और चीज भी तो पूछी थी उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था N मल्टीप्लाई बाय Na। ये N है स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स और ये कैपिटल Na है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो कि बराबर होगा, कैलकुलेटर साथ साथ यूज करते जा रहे हैं आप, 3.01 एक्सपोनेंट 23 के। ये तो इसके मॉलिक्यूल हो गए। सर इसके कैसे निकलेंगे? इसके मोल कितने आए थे बेटा पीछे? 0.2 मोल्स। तो अगर इसके 0.2 मोल्स से तो आपने 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.2 एक्सपोनेंट 23। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन भी दी हुई है आपको, याद रहे पेपर में अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। इफ अ मिक्सचर कंटेन 100 ग्राम ऑफ ईच, यानी ये भी 100 ग्राम है ये भी 100 ग्राम है। देखो मास मास रिलेशनशिप और लिमिटिंग रिएक्टेंट में फर्क यही है। मास मास रिलेशनशिप में एक मास दिया जाता है और दूसरा मास आपको मालूम करना होता है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको तमाम रिएक्टेंट के मास दिए जाते हैं और फिर एक का मास मालूम करना होता है। सही है, तो ये नोट कर लो, मास मास और लिमिटिंग रिएक्टेंट में ये फर्क है। तो 100 ग्राम ऑफ ईच का मतलब ये भी कितना होगा 100 ग्राम, ये भी कितना होगा 100 ग्राम। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपने मेरा थ्योरी का लेक्चर देख लिया है तो थ्योरी में इन तमाम डेफिनेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। चैनल पर प्लेलिस्ट में थ्योरी भी मौजूद है और न्यूमेरिकल्स भी अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मास ऑफ NH3 मालूम करना है। ठीक है सर, अब मैं सॉल्यूशन पे लाता हूँ आपको। और ये मैंने इक्वेशन लिख दी। दो चीज़ें मालूम करनी है, मास ऑफ NH3 और लिमिटिंग रिएक्टेंट। सबसे पहले तो भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना पड़ेगा। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? वो जो कम मिकदार में होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो जो कम मिकदार में होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोल निकाल लो दोनों के। दोनों कौन? NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कुछ और दिया होता तो मैं उसको मालूम कर लेता। अच्छा भाई NH4Cl में N14, H1, Cl 35.5। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, H को 4 से करूंगा और इसको 1 से करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है सर, वही देख रहा हूं मैं। मेरा आंसर आता है 53.5। अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम तो ऊपर दिया हुआ है आपको 100 ग्राम ईच डिवाइडेड बाय 53.5। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1.86 मोल्स।
ये आपके पास NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है सर, अब आते हैं यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर। कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन 16, H1। एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, मिलाकर कितना बना? 74 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एन आपके पास अब क्या हो जाएगा सर? सवाल में 100 ग्राम ईच बोला था ना, तो वो भी 100 ग्राम था और ये भी 100 ग्राम था। इसको डिवाइड किया तो 1.35 आया। अच्छा जी, अगला क्या करना है इसके बाद? स्टेप नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं देखता हूं तो मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूं। ये कितने मोल है भाई? 2 मोल। इससे ये कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो मैंने क्या लिखा? 2 मोल विल प्रोड्यूस 2 मोल। अच्छा, अगर बेटा 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा सर? 2 से 2 बन रहा है, 1 से 1 बनेगा। ठीक है सर, ये 1.86 कहाँ से आया? देखो यहाँ से आया, ये रहा 1.86, यहाँ पर था ना 1.86, तो 1.86 से कितना बना? 1.86 से 1.86 बना। ठीक है सर, अब फिर इक्वेशन देखता हूँ। यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 2। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 मोल से बना 2 मोल। ठीक है, तो 1.35 से कितना बनेगा? 2.7। सर 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको। ठीक है, चूंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 2 से 4 बनता, 3 से 6 बनता, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.35 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 बन जाएगा। अब सर मुझे कैसे पता लगा कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? देखो कम किससे बना? 2.7 बड़ा या 1.86 बड़ा? सर 2.7 बड़ा, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हट गई। लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो डेफिनेशन है कि वो छोटा होता है, तो 1.86 आपके पास छोटा हो गया, तो NH4Cl क्या बन गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट बन गया। स्टेप नंबर 2, अब मास निकाल लेते हैं। क्योंकि आपके पास मोल तो आ गए ना अमोनिया के, कितने आए? 1.86 आए। तो अगर मास मालूम करना है तो मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.86 कहाँ से आया सर? यहाँ से आया, ये रहा 1.86। 17 कहाँ से आया सर? मैंने कैलकुलेट किया, 14 प्लस 3 17। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 31.62। तो 31.62 हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर जाता हूं। Aluminum chloride is used in the manufacturing of rubber. It is produced by allowing aluminium to react with chlorine gas at 650. 2Al plus 3Cl2 will give 2AlCl3. When 160 gram aluminium reacts with excess of chlorine, जब 160 एल्यूमिनियम एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो 650 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको अगर इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ लेकर आऊं तो सर परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी भी परसेंटेज निकलती है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। सवाल में ये इक्वेशन दी है, ये 160 ग्राम दिया है। प्रैक्टिकल लीड आपको बता दी है कि हकीकत में जब हमने परफॉर्म किया तो ये आया। अब आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है कि किताब में कितनी वैल्यू आएगी, मतलब थ्योरेटिकल लीड कैसे आएगी। सबसे पहले बेटा मोल निकालोगे, मोल का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, मास अपॉन द मोलर मास। मास कितना है सर? दिया हुआ है 160। मोलर मास कितना है? एल्यूमिनियम का 27 होता है। जब आप कैलकुलेटर में 160 को 27 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5.92। ठीक है, एज पर द इक्वेशन। अब फिर इक्वेशन देखो, 2 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो मैंने लिखा 2 मोल से 2 मोल, तो 1 से कितना बनेगा? 1 बनेगा। मेरे पास कितने मोल आए थे? 5.92, तो 5.92 से कितना बनेगा? 5.92 बनेगा। ठीक है। अच्छा सर, मास निकालना है ना हमें, तो मोल आ गए, मोलर मास निकाल सकते हो AlCl3 का, ये निकला हुआ। Al का 27, Cl का 35.5, मिलाकर बनेगा 133.5। अब आपने कहा सर n यानी मोल 5.92 आ गए और मोलर मास आपके पास आ गया 133.5। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मास इन ग्राम आ गया। यहाँ पर याद रखना कि ये वैल्यू अगर आपकी कम आ गई ना सवाल में दी हुई वैल्यू से, आप गलत कर रहे हो। 650 दिया हुआ है ना, अगर इससे कम आएगा तो आप गलत कर रहे हो। न्यूमेरिकल वाला दिन आपको पता लग जाएगा। अब आपने ऊपर रखा प्रैक्टिकल, नीचे लगा थ्योरेटिकल। 650 डिवाइडेड बाय 790.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व किया बेटा तो आपके पास आंसर आया 82.2%। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आपने कहा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 1.6 ग्राम ऑफ sample of gas occupy volume of 1.12 dm cube at SCP
डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। आइए सवाल के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो डेटा बना देते हैं। यहाँ पर हम डेटा हमारे पास मौजूद है। 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ अ गैस, वॉल्यूम 1.12 दिया हुआ है और मोलर मास आपको मालूम करना था। सर हम जानते हैं कि 22.4 डीएम क्यूब 1 मोल है। ठीक है सर, एसटीबी पे पढ़ा है हमने, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 डीएम क्यूब किसके बराबर है सर? 22.4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/22.4 जब आप करेंगे तो 0.044 बन जाएगा। आपको कितने का मालूम करना है? सवाल में 1.12 दिया हुआ है ना, तो 1.12 को अब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 1.12 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.049। अब 0.049 मोल आ गए आपके पास। अब क्या करना है आपको? हमें तो मास इन ग्राम चाहिए था ना सर। फॉर्मूला तो होता है मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा होता है, तो यहाँ कर मल्टीप्लाई हो गया। मोलर मास बराबर हो गया मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल के। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर डिवाइड हो गया। 1.6 अपॉन 0.049। जब इन दोनों को बेटा हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 32.6 ग्राम। तो ये हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन गया। तो ये आपके पास सही आंसर आ गया बेटा इस सवाल का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर डाइऑक्साइड silver sulfide is an antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram Ag2S is reacted with the excess of HCl as given in the following reaction. Ag2S plus 2HCl will give 2AgCl plus H2S. याद रहे बेटा कि आपको ये याद रखना होगा कि इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपने इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। दो चीजें मालूम करनी है, मास ऑफ AgCl, वॉल्यूम ऑफ H2S। मास दिया हुआ है, मास मालूम करना है, मास मास रिलेशनशिप। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। याद रहे बेटा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में फर्क यही है कि देखो Ag2S का दिया हुआ HCl के मास का जिक्र नहीं किया। जब एक मास दिया जाएगा तो मास मास रिलेशनशिप है। जब दोनों मास या तीनों मास या सबके मास दिए जाएंगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आओ इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें भाई, सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन दी हुई थी Ag2S प्लस 2HCl, AgCl और H2S। मैंने पहले ऊपर सारे मास निकाल लिए। Ag का मास 108 है जो सवाल में दिया जाएगा। आपको मास मालूम करना और वॉल्यूम मालूम करना है। पहले इक्वेशन को देखता हूं मैंने लिखा 248। ये 248 कहां से आया? बच्चे परेशान होते हैं। देखो यहां से आया, ये 248 यहां से आ गया। ठीक है, 248 ग्राम Ag2S विल गिव 143.5। ये 143.5 कहां से आया सर? जब हम इनको प्लस करेंगे ना 108 को 35.5 में तो आएगा 143.5। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? इसको नहीं किया था, इसके आगे 1 लिखा हुआ था, 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बन गया 248 ग्राम विल प्रोड्यूस 287। जब 248 बेटा 287 प्रोड्यूस करता है तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 287 डिवाइडेड बाय 248। अच्छा सर, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास, जो भी इसका आंसर आता है। अब मुझे 1 का तो नहीं चाहिए ना, मुझे कितने का चाहिए? तो सवाल में दिया हुआ 2.48, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 2.48 लिख दूंगा, क्योंकि मास तो मुझे ये दिया हुआ है ना। तो अब क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 287 अपॉन 248 मल्टीप्लाई बाय 2.48, आंसर आया 2.87। ये तो आपने मास मालूम कर दिया। अच्छा सर, अब दूसरी चीज, वॉल्यूम कैसे मालूम करना होगा? तो सर वॉल्यूम के लिए हमें मोल निकालना पड़ता है। 2.48 कहाँ से आया सर? सवाल में दिया हुआ था। 248 कहाँ से आया सर? ये तो उसका मोलर मास है। जब मास इन ग्राम को मोलर मास से आप डिवाइड करते हैं तो 0.1 आता है। सो आपके पास मोल आ गए 0.1। ठीक है सर, इक्वेशन क्या कहती है? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अच्छा, 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल, तो 0.1 मोल विल प्रोड्यूस 0.1 मोल। एक मोल में तो 22.4 डीएम क्यूब होता है, ये तो मुझे पता है। अगर एक में 22.4 है, दो में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 3 में 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 4 में 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो मेरे पास कितने हैं अभी? सर मेरे पास तो यहाँ पर 0.1 है, तो 0.1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से, तो आंसर आ गया 2.24 डीएम क्यूब। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो ये मास और लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि 5वां सवाल भी क्लियर है। आइए छठे सवाल की तरफ लेकर जाता हूं, जिसके आपके पास 6 पार्ट्स हैं। अब ये भी सॉल्व करा देता हूं आपको जी। पहले मैं कहता नंबर ऑफ मोल मालूम करो 6.4 ग्राम SO2 में। सर क्या करना होगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। 6.4 डिवाइडेड बाय 64। सर 64 कहां से आया बेटा? सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का
32 हो जाएगा, 32 प्लस 32 64 होगा, ठीक है, 0.1 मोल आ गया। मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल ऑफ C2H2। अच्छा सर, तो मास इन ग्राम कैसे निकलेगा भाई, मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, वो मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इन ग्राम बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास, यानी n कितना दिया हुआ है 4.5 से 26 कहाँ से आया, 2 कार्बन मतलब 24, 2 हाइड्रोजन मतलब 2, 24 2 26, 117 ग्राम आ गया बेटा आपके पास। अगला सवाल सर थोड़ा सा लंबा है, वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। देखो आप अब तक करते हो डीएम क्यूब में, लेकिन यहाँ किस में जाना है, सीएम क्यूब में। सर तरीका तो वही रखते हैं, पहले मूल निकालते हैं। 38.4 को 32 से डिवाइड किया, चूंकि ऑक्सीजन का मास आपके पास 32 है, आ गया 1.2 मोल। 1 मोल बराबर है 22.4 डीएम क्यूब के, तो 1.2 मोल कितना बराबर होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 26.88। याद रहे बेटा, अगर यहाँ छोड़ दिया ना आपने तो आपको सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे, चूंकि कहता है सीएम क्यूब में और आप किसमें, डीएम क्यूब में, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आ जाएगा 26880 सीएम क्यूब, ये आपका सही जवाब बन जाएगा। फिर सवाल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 126 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा सर, क्योंकि n था ना ये, 126 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया सर, वाटर का मोलर मास है ये, तो जब आपने सॉल्व किया बेटा तो आपको आंसर मिला 42.1 एक्सपोनेंट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मास इन ग्राम ऑफ 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ Na। अच्छा सर, अब थोड़ा मामला उलझ गया, चूंकि फॉर्मूला तो ये था, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब मालूम करना है मास इन ग्राम, तो ये डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड, तो मास इन ग्राम बराबर हो गया 4.8 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। चूंकि इसका मोलर मास 23 होता है, जब आप कैलकुलेटर पे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 183.38 ग्राम। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आता जा रहा है आप लोगों को। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा सर, मास इन ग्राम कितना दिया है, 333। सर ये 111 कहाँ से आया, कैल्शियम 40, एक क्लोरीन 35.5, तो 2 का 71, 71 प्लस 40 111, ये आ गया 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब इसको सॉल्व किया आपने तो आंसर आया 18.06 एक्सपोनेंट 23। तो ये बेटा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह आगे चैप्टर्स भी हमने करने हैं, चैप्टर 2 का भी सॉल्यूशन रेडी है, जो अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर रहेंगे तो इंशाल्लाह तमाम वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।